हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। इससे जो पहले के क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियो में डाल दिए थे, तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है? तो व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। और वैसे देखिए तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर ही है, तो इसलिए व्यर्थ भूमि जैसलमेर में। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है वो माउंट आबू पर्वत है उससे 8 किलोमीटर दूर है और गुरु शिखर की चोटी है उससे नीचे है उड़िया का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर उड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? 1 नंबर कठोर मौसमी परिस्थितियां, 2 नंबर बढ़ती आबादी, 3 नंबर वनोन्मूलन, 4 नंबर अम्लीय भूमि का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है अम्लीय भूमि का प्रयोग है, यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो पूर्वी मैदानी भाग, यानी कि राजस्थान का जो मैप है उसमें यहाँ का जो क्षेत्र है हाड़ौती के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है? कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? तो एक तरफ भौतिक विभाग दिए है, दूसरी तरफ धरातलीय लक्षण दिए गए हैं। तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार है और आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान है वो रायलो क्रिटेशन क्रैम टेनिस सागर का अवशेष रूप है। 3 नंबर है अरावली। अरावली दिल्ली क्रम का और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो ये सभी सुमिलित करके ही लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? 1 नंबर है पवन अपर्दन, 2 नंबर है जल संचयन, 3 नंबर है वनस्पति अवनमन और 4 नंबर है जल अपर्दन। तो इसका करेक्ट आंसर है वनस्पति अवनमन। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन तथ्य इनमें से कौन सा है? तो इनमें से गलत जो कथन है वो हमें देखना है, अरावली से संबंधित कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, सही है। अरावली है वो सबसे प्राचीन है। इसकी कुल लंबाई 820 है, ये गलत है, 820 नहीं है। इसका अधिकांशतः विस्तार है वो राजस्थान में, ये भी सही है, 80% है वो राजस्थान में है अरावली का विस्तार। अगला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, ये भी सही है। अब इसकी व्याख्या में देखिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 692 है और 550 है वो राजस्थान के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ है पर्वत शिखर, दूसरी तरफ है जिले। तो हमें देखना है बबाई जो पर्वत शिखर है उसकी जो ऊंचाई है वो 780 मीटर जो झुंझुनू में है। तारागढ़ की जो पहाड़ी है वो 873 मीटर ऊंची है और अजमेर जिले में है। सायरा का जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 900 मीटर जो दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है। और फिर है 4 नंबर पर रोजा बाकर, 730 मीटर ऊंचा है जालोर जिले के अंदर। तो ये सभी मिलान है वो सही करके लिखे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? इनमें से थार मरुस्थल से संबंधित कौन सी विशेषता है वो नहीं है? तो पहली है, यह यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, तो यह भी सत्य है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यह भी सत्य है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये गलत है, सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं थार मरुस्थल में। यहाँ बालूका के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो अरावली पर्वत है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट है और इसकी जो प्री कैम्ब्रियन कल्प या काल से निर्मित हुई मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, गलत युग्म को हमें पहचानना है, इनमें से कौन सा गलत युग्म है? सिरोही है वहां पर अचलगढ़ की चोटी है, अजमेर में तारागढ़ की चोटी है, जयपुर में खो चोटी है और सिरोही में गुरु शिखर है। ये सभी मिलान सही करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 1 नंबर है दौसा, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर बारां और 4 नंबर झालावाड़। जो दौसा है वो हाड़ौती के पठार में नहीं आता है। 1 नंबर क्वेश्चन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस अंचल में बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है? तो शेखावटी का जो क्षेत्र है वह बांगर का प्रदेश कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल मरु प्रदेश का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा है जो पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है? 1 नंबर नागौर उच्च भूमि, 2 नंबर घग्गर मैदान, 3 नंबर विंध्य कंगार भूमि और 4 नंबर गोंडवाना भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर है विंध्य कंगार भूमि। ये पश्चिमी मरुस्थल मरु प्रदेश है, उसका अंग नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है तो वह नदियां कौन सी हैं? एक तो चंबल नदी है और एक बनास नदी है। दोनों नदियों के मध्य में है वो विंध्य कंगार भूमि है। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और जयसमंद झील से पहले में लसाड़िया का पठार विस्तृत है जो कटा फटा और विच्छेदित पठार है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो नागौर जिले में बांका पट्टी है वो फैली हुई है। जिसे देखिए, नागौर और अजमेर जिले में फ्लोराइड की अधिकता के कारण इसे कुबड़ापन या बांकापन कहा जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी बोला जाता है। कुबड़ पट्टी है वो नागौर अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 67%। यानी कि दोस्तों, इसरो की 2007 की रिपोर्ट है उसमें 67% राजस्थान के अंदर है वो मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो जहां पर चंबल नदी बहती है वो बीहड़ से प्रभावित है, कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यह उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर प्रेक्षण और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर सही बताएं। तो देखिए, इनमें से कौन सा सही है? राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले का मैदान है और 1 नंबर सही है। 2 नंबर है, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली, ये गलत है। और अगला है, राज्य के 23.3% भूपूर्वी मैदान का विस्तार है। और 4 नंबर है, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, ये गलत है। तीनों ही 1 नंबर इसका सही है। इसकी व्याख्या में देखिए, राज्य के भौतिक प्रदेशों को उच्चावची या जलवायु के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया है और राज्य के 61.11% भूभाग पर मरुस्थल है और 9% भूभाग पर अरावली है, 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान है, 6.89% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है तो 1 नंबर लसाड़िया, 2 नंबर बोराट, 3 नंबर उड़िया, 4 नंबर मालवा। तो इसका करेक्ट आंसर है मालवा। मालवा है वो अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। लसाड़िया का है, बोराट का है और उड़िया का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? 1 नंबर लसाड़िया का पठार, 2 नंबर उड़िया का पठार, 3 नंबर बघेलखंड और 4 नंबर बोराट का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर है बघेलखंड का जो पठार है वो अरावली से संबंधित नहीं है और बघेलखंड का जो पठार है वो हमारे राजस्थान में भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो देखिए, देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़, एक तो ये जो समूह है दिया गया है। दूसरा है शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। तीसरा है जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़, जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़ और सज्जनगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ये चोटियों का घटते हुए क्रम में है। शेर सबसे ऊंची है, फिर जरगा, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए कौन से सही है कौन से गलत है? तो एक तो है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, ये सही है। और एक 4 नंबर है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, यानी कि खनिज सर्वाधिक है वो अरावली में है और मरुस्थल को रोक रही है अरावली। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, सभी का नहीं है, लगभग नदियां वो अरावली से हैं लेकिन सभी का नहीं कह सकते। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो कथन है वो है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, तो यह भी गलत है।
दो ही सही है, एक और चार। अगला जो क्वेश्चन है, खतन और कारण दिए गए हैं, हमें देखना है खतन और कारण सही है क्या। अरावली के पूर्वी डालों पर पश्चिमी डालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है, ये खतन बोल रहे हैं। कारण बता रहे हैं कि अरावली के पूर्वी डाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी डालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। तो देखिए इसका जो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है, यानी कथन भी सही है और कारण इसका जो कथन बता रहा है, कथन का कारण बता रहा है वो भी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन से कथन गलत है। कथन देखने हैं कौन से गलत है धरातलीय स्वरूप के लिए। पश्चिमी बालू मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये सही है। 2 नंबर है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लेड का विस्तारी भाग है, ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। लेकिन 4 नंबर है, देखिए उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ये गलत है। 4 नंबर कथन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो उड़िया का पठार है जो सिरोही में है, जिसे ओरिया का पठार भी बोला जाता है। उड़िया का पठार माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में है और इसे राज्य का सबसे ऊंचा पठार बोला जाता है। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है, इंपॉर्टेंट है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। राज्य के अन्य जो प्रमुख पठार है वो है आबू पठार सिरोही में है, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बोराट का पठार उदयपुर में है और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। इनकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तृत विस्तार है। तो मालवा का जो पठार है वहां पर विस्तार है दक्षिणी पूर्वी में। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। तो गोंडवाना प्रदेश है वो एक पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। तो वर्षा की न्यूनता, मरुस्थल के अंदर वर्षा कम होती है इसलिए ये मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है। एक जलवायु परिवर्तन, 2 नंबर है वनोन्मूलन, 3 नंबर है भूमि उपयोग में परिवर्तन, 4 नंबर है बालू और बालू का स्तूप का एकत्रित होना। तो इसका करेक्ट आंसर है भूमि उपयोग में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। मानव जनित कारण कौन सा इनमें नहीं है राजस्थान के मरुस्थलीकरण के लिए। जनसंख्या का दबाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचालकता, अतिचारण, प्रौद्योगिकी विकास। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रौद्योगिकी विकास, जो मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है। तस्तरी नुमा की पहाड़ियों में बसा हुआ उदयपुर शहर है या उदयपुर नगर है, तो इसका करेक्ट उदयपुर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कौन से। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग है, एक तो विंध्य का जो पठार है, एक दक्कन का पठार है, दोनों ही दक्षिणी पूर्वी पठार है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित भूभाग हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिले आते हैं। हाड़ौती पठार को 2 भागों में बांटा है, एक तो विंध्य का पठार, ये धौलपुर करौली क्षेत्र में विस्तृत बालू का पत्थर से निर्मित स्लेटी पत्थर युक्त तीव्र ढाल वाला खंड है, और 2 नंबर है दक्कन का पठार, जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में विस्तृत दक्कन लावा पठार में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का भूभाग ऊपरमाल का भूभाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार लावा, लावा पठार भी बोला जाता है, लावा के पठार का ही एक भाग है, अतः ऊपरमाल के पठार को मालवा के पठार का ही भाग कहा जाता है। विंध्य कगार हाड़ौती का एक हिस्सा है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू को स्तूप से पड़ी है। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप से पट्टी पड़ी है। अगला क्वेश्चन है, खतन फर्स्ट और कारण आर, यानी खतन ए और कारण आर है। खतन ए में देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, यानी जल विभाजक है। फिर है, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, ये कारण भी इसका सही है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सही स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला है और राजस्थान में एक जल विभाजन नहीं करती है, बाकी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, बाप बोल्डर्स भूमिगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है। तो कार्बोनीफेरस युग से। जोधपुर जिले में परमो कार्बोनीफेरस काल 25 से 28 करोड़ वर्ष पहले की अर्धगोलाकार चट्टानों के संसस्तर जिन पर हिमानी युगीन चिन्ह अंकित है, ये चट्टानों बाप बोल्डर चट्टानें कहलाती हैं। ये जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान है वो कौन से नहीं है। 1 नंबर ब्यावर, अजमेर, पिसांगन और कपासन। तो इसका करेक्ट आंसर है कपासन।
जैसमंद झील के पश्चिमी पठार स्थित है। जैसमंद झील के पश्चिमी पठार कौन सा है? तो बोमट का पठार स्थित है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है तो वो कौन सा है? एक तो चंबल बेसिन है, 2 नंबर लूनी बेसिन, 3 नंबर छप्पन बेसिन और 4 नंबर लूनी बनास बेसिन। इसका करेक्ट आंसर है लूनी बेसिन, जो एक पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अध्यय प्रवाह क्षेत्र है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? तो अरब सागर का तल। जहां पर क्या होता है? सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है अरब सागर तल से। अगला क्वेश्चन है, सीप है एक। सीप क्या है? सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जिसे सीप बोला जाता है। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। एक नंबर है जोजरी, बरखान, नदी रेखी और इंसलबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है जोजरी। अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव नहीं होती है तो वह कौन सी है? चारी भूमि, चाही भूमि बोला जाता है उसे, जहाँ कुएं, नहरें, तालाब और नदियां आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव नहीं होती है। भूमि के अन्य प्रकार भी है। बीहड़ भूमि, नदी नालों के पास भूमि होती है वो बीहड़ भूमि होती है। माल भूमि, जहाँ काली उपजाऊ मिट्टी होती है। हक्कल बक्कल, जोती जाने वाली भूमि होती है। पीवल भूमि, तालाबों व कुआं द्वारा संचित भूमि पीवल भूमि कहलाती है। तलाई भूमि, तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है। ये भूमि के प्रकार थे। एक है अगला 6 नंबर मगरा भूमि, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि बोला जाता है। बरानी, बरानी भूमि वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती हो। चारागाह, चरनोत वह भूमि जहाँ पर पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ा जाता है तो वह चारा भूमि कहलाती है। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? एक सिरोही, एक उदयपुर, एक झालावाड़ और एक अजमेर। तो झालावाड़ में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो डांड बोला जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लवण झीलें हैं उन्हें डांड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ चोटी दी गई है और दूसरी तरफ जिले दिए गए। शहर की जो पहाड़ी है वो सिरोही में है, जयगढ़ की पहाड़ी जयपुर में है, रघुनाथगढ़ की सीकर में और कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में। ये सभी सम्मिलित करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो बागड़ कहलाता है दक्षिणी भाग। बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है और उसे वारगट या व्याघ्र घाट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? तो राजसमंद और पाली में। अगला क्वेश्चन है, नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर में कौन से एक जिला घग्गर मैदान का भाग है? तो श्री गंगानगर है। और हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिले क्षेत्र है जो मैदानी क्षेत्र है जिसका निर्माण घग्गर नदी की बाढ़ से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो केवड़ा की नाल इंपॉर्टेंट है, उदयपुर जिले में है। पर्वतों के मध्य स्थित नीचा एवं तंग रास्ता नाल दर्रा है। उदयपुर जिले के अन्य प्रमुख दर्रे हैं एबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल। यह सभी उदयपुर जिले में है। पाली, सिरोही, नागौर और सीकर में कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो वो है सिरोही। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अर्थात प्याले नुमा है? तो सीकर का आकार है वो इस तरह से चंद्रमा के आकार का है। अगला जो क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन से है? तो देशसूरी नाल और हाथी दर्रे। देशसूरी नाल पाली जिले में स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो एक तो लूनी नदी से विभाजित होती है और एक बनास नदी से अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है, ताल छापर और पड़ियारा रण क्षेत्र कहाँ पर है? तो शेखावाटी क्षेत्र में है ताल छापर और पड़ियारा। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले में स्थित सम्मिलित है। राजस्थान के प्रमुख लवणीय घृत बोले जाते हैं, रन बोले जाते हैं। एक तो डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर और पड़ियारा और कुचामन। यह सभी शेखावाटी में है। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भूभाग में स्थित है? तो दक्षिणी भूभाग में छप्पन का मैदान स्थित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर छप्पन का मैदान है। माही नदी का क्षेत्र है वहाँ पर। आड़ोती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले एक व्याख्या इंपोर्टेंट। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित यह भूभाग आड़ोती पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं हाड़ौती में। यह पठार काली मर्दा ज्वालामुखी लावा से निर्मित है।
अगला क्वेश्चन है लाठी श्रृंखला क्या है। लाठी श्रृंखला एक भूगर्भित जल पट्टी है जो हनुमानगढ़, जैसलमेर और जो बीकानेर का क्षेत्र है वहां पर है भूगर्भित जल पट्टी। जैसलमेर जिले के पोखरण, मोहनगढ़ तथा पाकिस्तान की सीमा के सारे क्षेत्र जहाँ की ट्राइसील काल की चट्टानों में मिले जल का अथाह अथाह भंडार तथा सेवन घास पाई जाती है उसे लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शेखावटी में चुन्नेदार अध्यस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं, तो उतने जोहड़ बोला जाता है। शेखावटी क्षेत्र में बनाए गए हैं जो वर्षा का जल है वो इकट्ठा करने के लिए जोहड़ बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, तो दक्षिणी पूर्वी में विंध्य का पठार है। अगला क्वेश्चन है अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह कौन सा क्षेत्र है, तो उत्तरी पूर्वी भाग जहाँ अंतः प्रवाह क्षेत्र है। अक्कल जैसलमेर जिले से संबंधित है तो वह है कास्ट जीवाश्म उद्यान। अक्कल के अंदर कास्ट जीवाश्म उद्यान है जो जैसलमेर में है। जैसलमेर के अक्कल गांव लकड़ी कास्ट जीवाश्म उद्यान हेतु प्रसिद्ध है जहां पर जुरासिक काल लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले के लकड़ी के अवशेष पाए गए हैं, अर्थात विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी मिले हैं। यह वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्य में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान कहाँ पर है, तो झालावाड़ कोटा में है वो डेक्कन ट्रैप सेल समूह विद्यमान है। मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण वह पनपा है। जालोर ग्रेनाइट उद्योग है जो मालानी आग्नेय सेल समूह कारण का पनपा है। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित पर कौन सा कथन गलत है, तो एक नंबर अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये सत्य है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये असत्य है। अगला है पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष के रूप में है, यह सत्य है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, यह भी सत्य है, लेकिन इसका 2 नंबर असत्य है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, जरगा पर्वत उदयपुर में है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको जरूर मिलेंगे।